समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राणा सांगा विवाद के बीच आगरा आकर अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर अपना प्लान भी बता दिया कि सपा किस मुद्दे पर विपक्षियों को मात देने की तैयारी कर रही है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में सामाजिक न्याय की नई क्रांति का नारा दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की वैचारिक लड़ाई का आगरा नया केंद्र बनकर उभरेगा। वे शनिवार को साफ कर गए कि 2027 का चुनाव अगड़ा बनाम पीटीए होगा। सपा मुखिया ने पीटीए कार्ड को नई धार दी और सपाइयों में जोश भरा। कहा कि वे आगरा में संकल्प लें और इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक माने। पीडीए से 2024 में मिली सफलता को सपा 2027 चुनाव में फिर बुनने को आतुर है। इसलिए शनिवार को उनके निशाने पर एक तरफ योगी सरकार में पीडीए के लोगों पर हुए अत्याचार रहे तो दूसरी तरफ बाबा साहिब के संविधान को पीडीए के लिए ढाल भी बताया। बता दें कि आगरा में 9 विधानसभा सीटें और 15 लाख से अधिक दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मतदाता है। सिर्फ भा की सीट छोड़कर बाकी 8 सीटों पर कभी भी सपा का खाता नहीं खुला। 30 साल से सपा तीसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन 2022 के चुनाव में सपा, कांग्रेस और रालोद ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। इससे वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ और 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर गठबंधन दूसरे नंबर पर रहा। वहीं रामजी लाल सुमन से मुलाकात के बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और उसके तहत हमें मिले अधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। तलवार लहराने वालों और गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई होगी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं और भाजपा कानून मानने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ रख करके लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं। बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है। आज देखिए, बहुत मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर लिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर लिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाना। आगरा एनजीओ के द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल के नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति करते, क्या कहेंगे इसको? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल लो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते ही नहीं, जीरो क्या होता है। वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जाएगा ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था, पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पतली रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस्ती में पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग
तलवारें लेकर के निकले थे। गौरतलब है कि राणा सांगा पर मचे घमासान के बाद सपा सुमन को दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है और बाबा साहेब के नाम पर दलितों को साधने में लगी है। वहीं अल्पसंख्यक और गैर यादव मतदाताओं में भी अपनी पैठ बनाने में जुटी है। सपा सांसद के आवास पर हुए हमले को दलित नेता के घर पर हमले के रूप में प्रचारित कर रही है। सपा मुखिया ने पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महापुरुषों पर कोई टिप्पणी न करे। इसके साथ ही कहा कि इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए, क्योंकि इतिहास में कई ऐसी बातें हैं जो ना हमें पसंद आएंगी और ना ही उन्हें। सपा प्रमुख के आने पर आगरा, मथुरा, हाथरस, इटावा, मेरठ तक से कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी आगरा आए थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।